मुझे नहीं पता कि आप सब कहाँ से हो और क्या करते हो, लेकिन हम सबका पर्पस एक ही रहता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, बहुत सक्सेस हासिल करना। बट फिर भी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं सक्सेस हो पाते हैं? क्या ये चीज़ हमें पता नहीं रहता है या फिर पुअर मान के कर नहीं पाते हैं? तो चलिए जानते हैं अब इन सभी चीज़ों के बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप दंग रह जाएंगे। उस टॉपिक की वजह से अपने आप को जानने का नज़रिया बदलेगा, खुद को कामयाबी की ओर ले जाने का एक नई दिशा मिलेगा। हर एक के फैमिली में एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गरीबी का रेखा पार कर अमीर बनता है। मेरी तरफ से दुआ है कि ये सौभाग्य आप सभी के हाथों में जाए। कई ऐसे लोगों को जानते होंगे या उसके बारे में सुना होगा कि उसका पूर्वज ही रिच है या फिर रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो कोई तो ऐसा बंदा होता है जिसके वजह से वो फैमिली रिच बना है। बहुत ऐसे बिलियनियर को आप देखेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें ऐसा क्या वजह है जिससे वो उतना सक्सेसफुल हो गया। और हम सब में ऐसा क्या है कि हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। उसका भी माइंड, उसका भी रहन सहन हम सब जैसा ही था। फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी, उसने कितना स्ट्रगल को फेस किया, कितना बार असफल हुआ, फिर एक छोटे से बिजनेस से वो उतना बड़ा मुकाम पाया। अब अंबानी उसका बिजनेस बढ़ाकर दुनिया में छा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैठकर भी कई पीढ़ी तक खा सकते हैं बिना मेहनत किए, लेकिन फिर भी इतना मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए। तो फिर से क्यों अपने आप को संकोच करना, अपने को दूसरे से कंपेयर करना? मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में वही सबसे बड़े बने नहीं रहेंगे। बहुत ऐसे होंगे जो उससे आगे निकल जाएंगे और बहुत ऐसे होंगे जो बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत ऐसे जीता जागता उदाहरण हैं जो कि उतने सक्सेसफुल होने के बावजूद आज कितने नीचे आ गए हैं। विजय माल्या, अमृता बच्चन। खैर, अमृता बच्चन फिर से बुलंदी की ऊंचाई छू रहे हैं। अमृता बच्चन जब रेडियो में काम मांगने के लिए गया तो उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारी आवाज़ खराब है, तुम्हारा शरीर नहीं है हीरो बनने लायक। वहाँ पर ये बेचारा निराश हो गया, पर हार नहीं माना, स्ट्रगल करते रहा। उसके बाद कई फिल्मों में भी काम किया, पर वो भी फ्लॉप हो गई। खुद कर्ज में आ गए, पर हार नहीं माने। हालांकि उसके फैमिली में कोई भी उतना रिच पर्सन था नहीं, पर वो फैमिली के गरीबी रेखा पार कर आगे निकल गए। आप कोई भी काम करते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस ही मिलेगा। बहुत बार बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा, बहुत बार लाइफ में उतार चढ़ाव आएगा, बहुत बार ज़िंदगी धक्के खिलाएगा। आप जितने बार धक्के का सामना करते जाओगे उतना ही अंदर से स्ट्रांग बनते जाओगे। यदि आप ये सोच के मेहनत करोगे कि मैं अपने फैमिली की दिशा और दशा सिर्फ मैं ही बदल सकता हूँ, हमेशा हमेशा इस चीज़ को माइंड में याद करके काम को करोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन हो जाएगी। कहते हैं कि जो सब मैदान छोड़ के भागा है वही आज के दिनों में अभागा है, और जो रात रात भर सपनों के लिए जागा है, मेहनत करा है, वही पर्सन दुनिया में आज भागने वालों से बहुत आगा है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो बात करी थी कि लास्ट में ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, जो भी निगेटिव थॉट है क्लियर हो जाएगा। आप सबको ये चीज़ पता है कि आप सबके परिवार में ना ही तो कोई बिजनेसमैन है और ना ही तो कोई सक्सेसमैन है। आप ऐसे माहौल में हो जहाँ से ना ही तो कोई हट के कुछ अलग कर रहा है और ना ही तो कोई कुछ अलग सोच रहा है, जिसके वजह से कोई भी पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या आपको पता है कि आप एक पिंजरे में हो, समझो गुलाम हो, आपका पूरा फैमिली गुलाम है। अब इसे आज़ाद कराना या नहीं कराना ये आपका काम है। आप ही हो जो अपने फैमिली की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हो। अगर ये चीज़ पता था तो क्यों नहीं बदलते हो, क्यों नहीं कुछ अलग हटके सोचते हो? चलो मान लिया कि आप सभी के लाइफ में गम है, तो उसे खुशी में कौन बदलेगा? मिडिल क्लास फैमिली से हो तो उसे हायर फैमिली में कौन बदलेगा? ये जिम्मेदारी अपने आप से लीजिए। और आप अपना दुनिया बदलना चाहते हैं कि नहीं? कमेंट में यस और नो का जवाब जरूर दीजिए। सो थैंक यू, सी यू लेटर। जय हिंद, वंदे मातरम।